हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। तो आज का जो हमारा जीके का क्विज था वो आज नहीं होगा। आपको पता ही है वो मंडे टू फ्राइडे होता है। कब होता है? मंडे टू फ्राइडे। आज आपका सैटरडे को मॉक टेस्ट था सीआईएसएफ वाले बच्चों का। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 जीके के सभी क्वेश्चंस का एक डिटेल सॉल्यूशन। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना। ना केवल आप ये 25 क्वेश्चन बल्कि इनके साथ कई सारे क्वेश्चंस मैं डील कराऊंगा जो कि करंट अफेयर्स से आज के टाइम से कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। जीके का जो आज का मॉक टेस्ट हुआ था उसका 26वां क्वेश्चन फटाफट से आपको कमेंट करना और इसका आंसर देना है। क्या आंसर होगा? नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? मैं हर बार बोलता हूं क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्या बोल रही है? कौन सा मिलान सही नहीं है? अगर मैं बात करूं भांगड़ा कहां का है? पंजाब का। आप बोलोगे सर ये तो सही है। मैं बात करूं आपसे क्या डांडिया कहां का है? आप बोलोगे गुजरात का। ये भी सही है। आप याद कर रहे हो इनको? मैं वही बता रहा हूं 25 क्वेश्चन नहीं, हम कम से कम 100 क्वेश्चन आज के में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? पूरा लेक्चर को कंप्लीट देखना। पसंद आ रहे तो लाइक जरूर कर दो। नौटंकी कहां का है? आप बोलोगे सर यूपी का। अलग क्या हो गया सर? बिहू आंध्र प्रदेश का नहीं होगा। बिहू कहां का है? फटाफट से इसको नोट कर लो। बिहू है आपका असम का। बिहू कहां का है? असम का। आपने 5 क्वेश्चन याद कर लिए। कितने? 5 क्वेश्चन। क्या आंसर हो जाएगा? ए सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? फटाफट से बता दो सारा कुछ ठीक चल रहा है। कमेंट करो फटाफट से। फटाफट से बताओ। पूरी सीरीज को हम डिस्कस करेंगे और इसकी कंप्लीट पीडीएफ, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है, कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। सारे सीआईएसएफ के पेपर्स का सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। इसकी जो डिटेल आंसर की है, जैसे पहले का ऑप्शन ए है, दूसरे का बी है, जो भी है, पूरी जो आंसर की है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर रात तक मिल जाएगी। उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन। बहुत बढ़िया, आप सभी के जवाब सही आ रहे हैं। फटाफट से कमेंट करके आंसर बता दो। आपका रिवीजन हो रहा होगा। क्लियर है? प्रेसिडेंट रूल कैन बी, मतलब लगाया जा, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, देखो बड़े ध्यान से समझो। प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा है। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है ये। क्लियर है? किस में कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर मैं आपको इस चीज को ध्यान से समझाऊं तो आपको एक बारी में ये प्रेसिडेंट रूल का समझ में आ जाएगा। क्या? 3 आर्टिकल ले लो फटाफट से। 352, ठीक है, 356, ठीक है, और 360। बस 3 आर्टिकल, ये 3 अनुच्छेद है। अभी समझोगे 5-10 क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से बनते हैं। 1 मिनट में सारा क्लियर होगा। आपको बड़े ध्यान से देखना है। क्लियर है? सारा कुछ सही चल रहा है? बहुत बढ़िया। मैं क्या बता रहा हूं, जो आपके इमरजेंसी के आर्टिकल है वो सर 3 आर्टिकल है। कौन से? 352, 356 और 360। आपसे यहीं से क्वेश्चन घुमाता है। 352 आर्टिकल है वो किस चीज से रिलेटेड है? आर्टिकल 352 रिलेट करता है आपका नेशनल इमरजेंसी। किससे? राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो। जैसे कि मान लीजिए किसी दूसरे देश से लड़ाई हो गई, ठीक है, तो देश पर कोई आर्थिक मतलब देश पर कोई संकट आ गया, नॉट आर्थिक संकट, ठीक है। मान लो पाकिस्तान से लड़ाई हो जाती है, तब क्या हो जाएगा? देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। कौन से आर्टिकल के तहत? आप बोलोगे सर 352। क्लियर है? अब मुद्दा ये आता है कि आपको ये आर्टिकल याद कैसे हो, तो बड़े ध्यान से समझना। 352 के बाद 356 कितने का गैप है? आप बोलोगे सर 4 का। 356 के बाद 360 पे कितने का गैप है? आप बोलोगे सर 4 का। क्लियर है? याद रख लो, 352 4 के गैप पे 356, 4 के गैप पे 360। क्लियर है? ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है जब किसी बाहरी खतरा हो। क्लियर है? 356 कब लगाया जाता है? जब देश के आंतरिक मामलों में कुछ घपला चल रहा हो, जैसे कि किसी राज्य में, जैसे आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में लगता रहता है, बोलते हैं ना कि यार राष्ट्रपति शासन लग गया, या अभी कोरोना के टाइम पर बता देते हैं कि इस जगह पर इस चीज को मतलब बंद कर दिया गया है। समझ पा रहे हैं? किसी स्टेट में लगा दी जाती है, जो स्टेट में जो आपातकाल लगा दिया जाता है उसको कहते हैं क्या? प्रेसिडेंट रूल उसको कहते हैं, जो आर्टिकल 356 में आता है। किसके अंदर आता है? आर्टिकल 356 के अंदर आता है। क्लियर है? सर ये 360 के 360 है वित्तीय आपातकाल। क्या कहते हैं भाई? फाइनेंशियल इमरजेंसी। बड़े ध्यान से समझना है फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है। पूछा जाता है भारत में कितने बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी है, तो इसका जवाब होगा 0 बार। अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगी। क्लियर हो रहे हैं? चीजें समझ में आ रही है? आपके इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356, जो कि ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? 352 किससे रिलेट करते हैं? नेशनल इमरजेंसी से। क्लियर हो गया? 356 जो आर्टिकल 360 है वो आज तक नहीं लगा है, इस बात को ध्यान रखना। 360 आर्टिकल अब तक यूज नहीं हुआ है। कोरोना जैसा महाकाल आ गया, जब इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी तब नहीं लगा, तो आगे क्या लगेगा? पॉलिटी में इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। 360 क्यों नहीं लगाते सरकार, क्या रीजन है? क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह
पर सूर्य के चारों चक्कर लगाने की अवधि सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा। एक बात बताइए, ये सूरज है, क्लियर है, एक ग्रह यहां पर है, एक यहां है, एक यहां है। अगर इसके चक्कर लगाएगा तो ये कुछ ऐसे लगाएगा, बहुत बढ़िया। सर ये कुछ ऐसे लगाएगा, बहुत बढ़िया। ये कुछ ऐसे लगाएगा, बहुत बढ़िया। सीधी सी बात है, जौन सा ग्रह सूरज से सबसे दूर होगा वही सबसे ज्यादा, मतलब जो दूरी है वो कवर कर रहा होगा, जो सबसे ज्यादा दूर पर होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह, ये तो पहले नंबर पर ही आ जाता है। ये पहले नंबर पर कौन सा आ जाता है? बुध ग्रह। पृथ्वी कहां आ जाती है हमारी? अर्थ कहां आ जाता है? तीसरे नंबर पर आ जाता है। सर ना इस सवाल का आंसर ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। आंसर क्या होगा इसका? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर मंगल भी कर दिया होगा। अगर ऑप्शन 3 की बात करें, इन तीनों में मैं पूछूं तब तो आप बोलोगे सबसे दूर मंगल है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसने एक और ऑप्शन दे दिया, क्या इनमें से कोई नहीं, यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर है वरुण ग्रह। कौन सा ग्रह? वरुण ग्रह। क्लियर है? बड़े ध्यान से समझना है, वरुण ग्रह इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 28वें का आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ गया? बड़े आराम से इन चीजों को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन फटाफट से कमेंट करो, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन भारत में नहीं आया था? कौन नहीं आया था? अगर आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट हमारा कोर्स चल रहा है, मैथ्स रीजनिंग धमाकेदार चल रही है। फटाफट से उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आपको दिख रहा होगा, सारी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगी। फटाफट से अपना सिलेबस कवर करो और प्रैक्टिस लगानी शुरू कर दो। क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? कौन भारत में नहीं आया था? सर अगर मैं बात करूं मेगास्थनीज की, तो क्या ये भारत में आया था? बिल्कुल आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत में आया था। ये आंसर नहीं होगा। देखो इसने नहीं पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर है? कोलंबस, अब याद करो मैंने आपको बताया था जब हिस्ट्री की डिटेल क्लास में, क्या बताया था? 1498 वास्को डिगामा। उससे पहले भी एक व्यक्ति भारत की खोज के लिए निकला था, कोलंबस नाम का। क्या आपको याद आ रहा है? देखिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया। तो कहीं ना कहीं क्लासें रिलेट करती है, इसलिए बोलता हूं सारी क्लासें लेक्चर बड़े ध्यान से सुनो। क्या हो जाएगा? 20 सवाल का आंसर हो जाएगा कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज कर दी थी। क्लियर है? स्पेन का नागरिक था ये, भारत के चक्कर में कोलंबस अमेरिका चला गया था। ठीक है? कोलंबस नाम का व्यक्ति। 20 सवाल का आंसर हो गया, ये भारत कभी नहीं आया। क्लियर है? वास्को डिगामा भी आया था। फटाफट से कमेंट करो, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 10,000 लाख बार तो मैंने आपको ये क्वेश्चन रटवा दिया। कब आया था? फटाफट से बताओ। 1498। क्लास में ही याद हो जाना चाहिए आपको, इस बात का ध्यान रखना। फाहियान कहां का ये था नागरिक? बताओ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फाहियान जो है वो किस देश का सिटीजन था? कहां का था ये? चाइना का। कहां का था भाई? चीन का था। क्लियर है? 25 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 100 क्वेश्चन आप सीख कर जाओगे इस क्लास में। बने रहो और इसको देखते रहो, बिल्कुल हटना नहीं है, सीखते रहो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान डैश के राजपूत के वंशज थे। फटाफट से इसका आंसर करो, कहां के थे? देखिए वैसे तो वे चौहान वंश से थे, ठीक है, इसमें ऑप्शन है नहीं, और यहां कहीं ना इस पे कंफ्यूजन भी हो रहा है। तो इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और आप इसका मुझे कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्लियर है? क्या इस सवाल का आंसर होगा? तोमर इस सवाल का आंसर नहीं होगा, बी। क्लियर है? गढ़वाल भी नहीं होगा, डी भी हट गया। ए या फिर सी में से एक में डाउट है, और देखा जाए तो सी कहीं ना कहीं इसका आंसर बन रहा होगा। आप फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है? चाहवान वंश के थे, वैसे तो ऑप्शन में है नहीं वो। क्लियर हो रहे? क्या था भी? पृथ्वीराज चौहान किसके राजपूत के वंशज थे? तो आप इसका आंसर फटाफट से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल से संबंधित है? एक बात बताओ, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बाकी चीजें तो पता होंगी। क्या कहने का मतलब है? ऑस्कर अवार्ड पता है ना किस में दिया जाता है? फिल्म में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड, ब्लैक लेडी। क्लियर है? याद आ गया? बहुत बढ़िया। 20 सवाल का उत्तर होगा, फटाफट से बताओ 20 सवाल का उत्तर होगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर 20 सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। क्लियर है? तानसेन सम्मान, तानसेन संगीत से रिलेटेड, तो सम्मान भी संगीत के ही उसमें दिया जाता होगा। जनरल नॉलेज, अपनी नॉलेज लगाओ, नहीं हो सकता। ठीक है? गोल्डन लोटस अवार्ड किस चीज से रिलेटेड है? सर देखो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको अर्जुन पुरस्कार का नहीं पता, वैसे तो देखते ही समझ में आ रहा है अर्जुन पुरस्कार मतलब स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है, लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको नहीं पता, फिर भी तुक्का लगाओगे तो कैसे सेट करोगे? समझ पा रहे हो? गोल्डन लोटस ये भी मूवी से रिलेटेड अवार्ड है, गोल्डन लोटस अवार्ड। क्लियर है? ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन अवार्ड। अगर मैं आपसे पूछूं खेल जगत में भारत का सबसे जो प्रथम नंबर पर सम्मान है, जो अवार्ड है, वो कौन सा है? तो फटाफट से कमेंट करो पहले नंबर पर कौन सा है। मैं आपको बता दूं अर्जुन अवार्ड दूसरे नंबर पर आता है। अर्जुन अवार्ड दूसरे नंबर पर आता है खेल जगत में। पहले नंबर पर कौन सा है? फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बताओ। फटाफट से कमेंट करो और इसका आंसर बताओ कौन है पहले नंबर पर। बहुत बढ़िया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। याद रहना चाहिए क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहले नंबर पर आता है। पूछा जाए अगर राजीव गांधी का जिक्र ही हुआ तो मैं आपको बता दूं, अगर राजीव गांधी की बात करें तो
पूछा जाए कि प्रधानमंत्री सबसे यंगेस्ट, छोटी मतलब सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो राजीव गांधी। सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत बार पेपर में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बता रहा हूं, वही आपके पेपर में आएंगे। जीके को तो रट लो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की कौन सी तरंग सबसे ज्यादा विनाशक होती है? फटाफट बताओ, अभी अभी क्लास में याद कराऊंगा, फटाफट से बताओ, कमेंट करो फटाफट से। क्या इस सवाल का आंसर होगा? क्या होगा सर? पी तरंग? नहीं, एस तरंग। इस सवाल का उत्तर है बी। क्या हो जाएगा? बी, एस तरंग। याद करने का तरीका, रीजनिंग पढ़ी है ना मेरे से? अगर आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी तो फटाफट से आओ और रीजनिंग को सीखो। क्या हो जाएगा सर? पी का नंबर होता है 16। क्लियर है। एस का नंबर कितना होता है? 19। ए का कितना होता है? 1। बी का 2। एल का कितना होता है? 12। मैं नंबर में पूछूं सबसे बड़ा नंबर कौन सा, आप बोलोगे 19, तो याद कर लो भाई, क्या हो गया? एस तरंग इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कभी भूलोगे? अगर मुझसे रीजनिंग पढ़ी है तो क्या कभी भूलोगे? देखो, चीजों को याद करना है, कैसे भी याद कर लो, एस तरंग आपको हमेशा याद रहेगी। क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा नंबर पर आ रहा है अगर रीजनिंग की बात करें। 20 सवाल का उत्तर हो गया। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ क्या ऐसी चीजें पसंद आ रही है आपको, फटाफट से कमेंट करो। अगला क्वेश्चन, दी एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है भाई इस पुस्तक के लेखक? बहुत फेमस बुक है। किस चीज पर है? कैंसर के बारे में लिखी गई है। किसके बारे में? कैंसर के बारे में ये बुक है, कैंसर बीमारी के बारे में। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? सलमान रशीद इस सवाल का आंसर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे गलत हुए होंगे। चेतन भगत की भी बुक्स पूछ ली जाती है, काफी ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है। सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सिद्धार्थ मुखर्जी। क्या हो जाएगा? सी इस सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? इस क्वेश्चन का जवाब जिस बच्चे ने गलत दिया उसको मिलेगा एक, उसको एक मिलेगा। क्लियर है? किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ये सवाल है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत कर दोगे फिर तो बस बाजी हाथ से जाने वाली समझ लो। क्लियर है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? सी सवाल का उत्तर हो जाएगा सर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्लियर है? अब मैं आपसे यही पूछूं, विश्व व्यापार संगठन नहीं, आप मुझे बताओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो जो मुख्यालय वो कहां है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहां पर है? फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो। 25 क्वेश्चन नहीं 100 क्वेश्चन याद करेंगे इसी लेक्चर में। कहां पर है? बहुत बढ़िया सर, सी ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? एक तीर से दो निशाने मारे। क्या जिनेवा ही WTO का भी मुख्यालय है और जिनेवा ही WHO का भी मुख्यालय है। क्लियर है? जीके ऐसे ही पढ़ेंगे, एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया? कौन सा देश है जिसने WHO से रिजाइन कर दिया, WHO छोड़ दिया? किसने? ट्रंप के टाइम पर, याद आ रहा है? अमेरिका। अमेरिका ने WHO छोड़ दिया है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? क्या नाम है भाई? जो बाइडेन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो जो बाइडेन है वो किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं? फटाफट से बताओ। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, वो किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं? क्या आंसर हो जाएगा? डेमोक्रेटिक पार्टी। किससे? डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि ओबामा जी की पार्टी थी। डेमोक्रेटिक, याद होगा। 25 नहीं, कम से कम 100 से ज्यादा क्वेश्चन सीख के जाओगे। पूरे लेक्चर को देखो, 2 बार देखना, एक बार लाइव देख रहे हो, एक बार दोबारा से इसको देखना, डबल एक्स स्पीड पे करके। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने हेतु, बहुत बढ़िया, बता दो। रिपीट क्वेश्चन हो गया ये। क्या हो गया भाई? रिपीट क्वेश्चन है ये, रिपीट क्वेश्चन है, अभी समझ चुके हैं। क्या हो जाएगा भाई? 356 नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्लियर है? 356 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर बात करूं आर्टिकल 51A की, तो ये किससे रिलेट करता है? 51A मौलिक कर्तव्य। क्लियर है? मौलिक कर्तव्य से संबंध रखता है 51A, कई बार आ रखा है। ठीक है? क्या आंसर हो जाएगा? ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पूरी सीरीज को ज्वाइन करिए। आप मॉक दे रहे हो तो ये मतलब ये तो क्वेश्चन रट जाने चाहिए आपको। कहीं ऐसा ना हो पेपर दे के आ रहे हो तो लगे यार ये क्वेश्चन तो मॉक टेस्ट में भी आया था, वहां भी गलत हुआ था और पेपर में भी गलत कर रहे हो। क्लियर है? मॉक टेस्ट ये मानकर चलो कम से कम 20-30 मॉक टेस्ट तो आप कर ही दोगे पेपर से पहले। बहुत जल्दी, हफ्ते में 2 रखेंगे, हफ्ते में 3 रखेंगे, पेपर के 10-15 दिन बचेंगे, डेली मॉक की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? दिन रात एक कर देंगे, बस सिलेक्शन चाहिए। फटाफट से इसका आंसर दो। इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन है? गांधी जी इसके लेखक है। ठीक है? एक और बुक है गांधी जी की बहुत फेमस, कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्लियर है? क्लास में ही चीजें याद हो जाएंगी, बस इसी तरह से बने रहो। 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्लियर है? और इस बुक के भी लेखक कौन है? MK गांधी। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? सर सी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, ए और बी में। हो रहे हो या नहीं हो रहे हो? बिल्कुल हो रहे हैं। फेडरल नहीं है हमारा जो संविधान है ना, मिक्स है, कहीं ना कहीं से, कहीं फेडरल है, कहीं से ऐसा है, मतलब लचीला है, बहुत ज्यादा लोच है। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा?
20 सवाल का आंसर हो जाएगा अर्धसंघीय। क्या हो जाएगा? 20 सवाल का उत्तर है, बहुत बार पूछा गया है, नहीं याद होता तो छाप लो। अर्धसंघीय क्या हो जाएगा? अर्धसंघीय। संघ तो याद रहेगा ना, संघ से ही तो मिलकर अपना बने, तो अर्धसंघीय कैसा? हाफ अर्धसंघीय। क्लियर है? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? कितने बार मैंने ये आपको जीके की स्पेशल सीरीज जिसमें हम 1000 रुपए इनाम रखते हैं उसमें बताया आपको, कितने बार ये क्वेश्चन हिस्ट्री की क्लास में भी ये डिस्कस हुआ है। क्लियर है? क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा दांडी मार्च वाले का? बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितने बार पढ़ा है हमने? दांडी मार्च क्यों निकाली गई थी? नमक को लेकर। क्लियर है? क्लियरली सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि आप सरकार की बात को पोलाइटली मना कर दो, आदर के साथ किसी चीज के लिए मना कर देना सविनय अवज्ञा होता है। क्लियर है? मान लीजिए आपकी सरकार है, मोदी सरकार, उसने कोई रूल निकाला, आप क्लियरली उसके लिए मना कर दो कि हम इस चीज से सहमत नहीं है, बस इसका मतलब सविनय अवज्ञा, मतलब कि पोलाइटली किसी भी चीज से आप मना कर रहे हो, इनकार कर रहे हो, अस्वीकार कर रहे हो। 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से बताओ, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? सर मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के काल में आया था, अभी थोड़ी देर पहले याद किया है, याद हो गया? ऑप्शन देखते ही फटाफट से सोचो क्या आंसर हो सकता है इसका। क्लियर है? क्या हो जाएगा? सी चाणक्य। इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी चाणक्य, इसका आंसर है। क्लियर है? चलो भाई अगला क्वेश्चन। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फटाफट से बताओ, क्या चाणक्य अशोक सम्राट, अशोक के टाइम पर चाणक्य थे या नहीं थे? कमेंट करके आंसर बताओ। अशोक के समय में चाणक्य थे या नहीं थे? क्लियर है? चंद्रगुप्त के समय में तो थे ही, उनके गुरु थे। क्वेश्चन है अशोक के समय पर थे चाणक्य या नहीं थे? इसका जवाब बताना। यह आपका आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का यही है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर ने किया? बहुत बढ़िया सर, आप तो पढ़ चुके हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कितने बार ये क्विज में भी आ गया, 2-3 बार, पेपर में भी आ गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? किसने दिया था भाई? अब देखो मैंने इसके हर बार मैंने बताया, बच्चे गलती करते हैं। आप बुक में भी देखोगे ना, बुक में आपको क्या मिलेगा? बारदोली की महिलाएं, बारदोली सत्याग्रह कराया था, कौन लीडर था? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है? हिस्ट्री की जीके क्विज लगाया करो, डेली शाम को 7 बजे लाइव आती है, सैटरडे को नहीं आती, संडे को नहीं आती, मंडे टू फ्राइडे। आज आपका ये लेक्चर आ रहा है। क्लियर है? क्या था भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने। किसके द्वारा दिया गया था? बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सर, ऑप्शन बी के द्वारा दिया गया था। क्या नाम है ऑप्शन बी का, वो आप बताओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी छोर है? भारत का जो सबसे दक्षिण में, जो सबसे एंड का जो जगह है, जो मतलब अपना प्लेस है, वो क्या है? इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। कहां पर है? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही आ रहा है। सी सवाल का उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन। चिल्का झील कहां स्थित है? यार चिल्का झील कहां पर है? फटाफट से बताओ, चिल्का झील कहां है? ए सवाल का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कहां पर है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में। ये झील से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, याद रहना चाहिए। कितने बार तो आपके पेपर में आपने खुद देखा होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तो चिल्का झील कितने बार देखा होगा। क्वेश्चन वही आते हैं, क्वेश्चन पेपर में वही आते हैं, बस फर्क ये होता है हम उनको रिवाइज ही नहीं करते, केवल रिवाइज करना आपको। क्लियर है? क्या हो जाएगा? उड़ीसा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? फटाफट से बताओ, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? क्या है भाई? फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो। देखो अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसको बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? पहला क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में, सॉरी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। किस नाम से जाना जाता है? जमुना। ठीक है? पूछा जाता है इसको चाइना, चीन में किस नाम से जाना जाता है? चीन से होती हुई फिर कहां जाती है? भारत, भारत से बांग्लादेश, बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी। क्लियर हो गया? ज्योग्राफी में बड़े आराम से इन चीजों को समझ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन हो गया जमुना। चाइना में किस नाम से जाना जाता है? ये कमेंट करोगे आप लोग, चाइना में इसे किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन ये उठता है इसका उद्गम कहां से होता है? तो मानसरोवर, अगर भारत के नजरिए से देखें तो उस जगह का नाम है मानसरोवर झील, तिब्बत में है। क्लियर है? वहां से इसका उद्गम होता है। लेकिन अगर वहां के नेटिव जगह से बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? केमांगडुंग। क्या नाम हो जाएगा? केमांगडुंग। डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? मानसरोवर भी पेपर में आ जाता है। ठीक है? मानसरोवर बहुत बार आया है, मानसरोवर, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ये दोनों, ये वहां का लोकल नाम है। क्लियर हो गया? ग्लेशियर है। क्लियर हो गया? डी सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन। मलेरिया मादा एनाफिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? किसने की थी भाई? मच्छर काट लेते लाल हो जाता है, और जो गुलाब का फ्यूल होता है वो भी कैसा होता है? लाल। तो रोज से याद रहेगा इसका आंसर, बिल्कुल याद रहेगा सर। डी सवाल का आंसर हो गया। याद हुआ या नहीं हुआ फटाफट से कमेंट करो।
मादा एनाफिस मच्छर की खोज किसने की थी? मच्छर काटता है, लाल हो जाता है, और लाल होता है गुलाब। गुलाब बोले तो रोज। क्लियर है? क्या हो जाएगा? डी। इनके सरनेम में ही रोज है। क्लियर है? डी सवाल का आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चुंबन की विधि क्या है? चुंबक, चुंबक की विधि क्या है? फटाफट से बताओ क्या है इसकी विधि। ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। साइंस के आप बस आंसर लेते जाओ, साइंस के आपके दूसरे टीचर है। ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीवीडी क्या है? देखो ये फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जैसे अगर कंप्यूटर की अगर आप पढ़ते हो तो पूछी जाती है। जैसे कंप्यूटर में हम सीसी करते हैं ना, सीसी की फुल फॉर्म क्या है? पेपर में दिल्ली पुलिस में भी आया सीसी की फुल फॉर्म, अभी जो एसएससी का एग्जाम हुआ इसमें भी आया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर के भी डाले थे इस पेपर में। इसके पीछे का रीजन क्या था? रीजन ये था सिलेबस में दे नहीं रखा होता, लेकिन आ जाते हैं। किस लिए? जनरल अवेयरनेस। ये तो बोला है ना आपके पेपर में कि जनरल अवेयरनेस आएगी, तो ये भी तो अवेयरनेस है। क्लियर हो रहा है? कहीं ना कहीं एक आधा कंप्यूटर जैसी झलक दिख सकती है, इसलिए हम उसको भी तैयार करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? फटाफट से बताओ सर। डिजिटल तो आता ही है, डिजिटल यहां भी है, डिजिटल यहां भी है। क्या आंसर हो जाएगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डी सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क होता है। क्या होता है भाई? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क, इन दो में एक बार श्योर हो जाना। क्लियर है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, वैसे डी लग रहा है इसका आंसर, बाकी एक बार कंफर्म कर देना, सी या डी में से एक आंसर होगा डीवीडी की फुल फॉर्म। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरिया में भारत के अगले राजदूत कौन है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सीरिया में भारत के अगले राजदूत कौन है? फटाफट से बताओ कौन है सर। 20 सवाल का आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह कन्यान। क्लियर है? 20 सवाल का उत्तर है। ये तो डायरेक्ट ही आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं सारे राजदूत आप पढ़ लो। इंपॉर्टेंट है जो आजकल में या तो अपॉइंट हुए हैं या फिर हटे हैं। क्लियर हो रहा है? आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना। वैसे जहां तक है इसका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ही इस सवाल का आंसर है। क्लियर है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बाकी डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क हो तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। डी सवाल का वैसे उत्तर है। आगे चलते हैं। सीरिया में भारत के अगले राजदूत कौन है? क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से बता दो। अभी 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 गया है, कब होता है? 21 फरवरी। डी सवाल का उत्तर हो जाएगा 21 फरवरी। जो आजकल में चल रहा है उसको तो ऑलमोस्ट लर्न रखो ही। अगर आप चाहते हो कि सर करंट अफेयर्स भी आप कराओ इसी अंदाज में, तो बिल्कुल करंट अफेयर्स भी डेली सुबह लेकर आएंगे। कमेंट करके बताओ कि आपको करंट अफेयर्स की क्लास चाहिए, और ऐसे डिजाइन करिए केवल 10 मिनट। 10 मिनट भी नहीं, मैं तो बोलता हूं केवल 7 से 8 मिनट, 7 से 8 मिनट में डेली की करंट अफेयर्स खत्म। अगर आज के करंट अफेयर की बात करें, मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन या 10 बातें इंपॉर्टेंट होंगी, मैं वो 10 की 10 बातें आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? 7 से 10 मिनट में खत्म करा दूंगा। डेली का लेकर चलेंगे। मजे से 10 मिनट नहीं निकाल सकते क्या? इधर उधर मैसेज करने के लिए निकालोगे, मूवी देखने के लिए या कुछ भी गेम खेलने के लिए टाइम निकलता है ना, तो 7 से 8 मिनट क्या करंट अफेयर्स के लिए नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकलेंगे। क्लियर है? फटाफट से कमेंट करो, बहुत जल्दी करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, परीक्षा पे चर्चा। देखो ये बहुत बार क्वेश्चन आया, ये पीएम मोदी जी करते हैं। क्लियर है? चौथा संस्करण किस महीने में होगा? आप बताओ। पेपर का रिजल्ट कब आता है? सर मार्च। क्लियर है? क्या है? मार्च। मार्च क्या है ऑप्शन में? डी। ऐसे याद कर लो, डी सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको फटाफट से लाइक जरूर कर देना। कंप्लीट आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर सैटरडे मॉक टेस्ट रखते हैं। अगर आप सीआईएसएफ की तैयारी कहीं से भी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाइए, पूरी तरह से फ्री है। डिटेल सॉल्यूशन लेकर आते हैं जैसे ही टाइम मिलता है। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डिटेल आंसर की आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। थैंक यू।